आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जेकेपीएससी की चेयरमैन की असामी को जल्द पूरा करने का मुतालबा करते हुए एबीवीपी ने जम्मू में किया एहतजाज। ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का मुतालबात को हल करने की मांग में मुलगिर एहतजाज। बीमा निजीकारी निजाम को खत्म करने और खाली असामियों को जल्द पूरा करने की गई मांग। रिलीफ वागुजार करने का मुतालबा करते हुए मुस्लिम माइग्रेंट का रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के बाहर बड़ा एहतजाज। दस्तावेजात में वक्त जाया करने के भी लगाए इल्जामात। और जेकेसी न्यूज का हुआ असर, आरएसपुरा इलाके में सड़क के मरम्मती काम का हुआ आगाज। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की खाली असामी को जल्द पूरा करने का मुतालबा करते हुए आज जम्मू में एबीवीपी के मेंबरान की जानिब से एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि नवंबर से फरवरी माह तक खाली पड़ी इस असामी को जल्द पूरा किया जाए। उनका कहना था कि वो कई बार ये मामला आला हुक्काम के नोटिस में भी ला चुके हैं, मगर इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दिखाई जा रही। बिलोरिया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रांत मंत्री हूँ। आज जो प्रदर्शन हुआ है वो एक सांकेतिक प्रदर्शन है। जो जेकेपीएससी में चेयरमैन की जो वैकेंसी है वो रिक्त है और नवंबर माह से लेकर फरवरी माह तक ये पोस्ट जो है वो खाली है। हम सबको ज्ञात है कि जेकेपीएससी जम्मू कश्मीर की कितनी महत्वपूर्ण बॉडी है, जो पूरे जम्मू कश्मीर में जो है जॉब रिक्रूटमेंट्स करती है और उसके प्रोसेस को पूरा करती है, परंतु एलजी प्रशासन का इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं गया है। पहले भी हमने इस विषय को मीडिया के माध्यम से जो है उन तक पहुंचाने की कोशिश की थी, परंतु अभी तक कोई प्रतिक्रिया, कोई प्रोसेस उन्होंने शुरू नहीं किया है कि जेकेपीएससी के चेयरमैन की बहाली हो। और हमें ये भी पता चला है कि जेकेपीएससी की जो कमेटी है उस पूरी कमेटी में जो है उनके पास मेंबर्स ही नहीं है उस कमेटी को चलाने के लिए, और केवल एक ही व्यक्ति अभी जो है इस पूरे कमेटी को जो है वो हैंडल कर रहा है। अगर आप ये प्रश्न चिन्ह जो है वो एलजी प्रशासन पर उठता है कि इतनी महत्वपूर्ण बॉडी जो डायरेक्टली लिंक्ड है विद्यार्थियों के साथ, युवाओं के साथ, अगर आप जो रोजगार देने का काम जम्मू कश्मीर में युवाओं को करती है, अगर उसके स्वयं के पास ही लोग नहीं है, नियुक्ति उसकी उसी के डिपार्टमेंट में नहीं हो रही है, तो वो किस प्रकार से जो है अन्य डिपार्टमेंटों में नियुक्ति करेंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी में गुरु रविदास जी की जयंती के दिन इम्तिहानात कराए जाने की एनएसयूआई की जानिब से शदीद मज़म्मत की जा रही है। एनएसयूआई मेंबरान के मुताबिक यहाँ मजहबी त्योहारों के दौरान भी इम्तिहानात लिए जा रहे हैं और यहाँ पसमानदा तबकों से नाइंसाफी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि यहाँ बीजेपी और आरएसएस के इशारों पर काम किया जा रहा है। जी नमस्ते, जय गुरुदेव। मेरा नाम अजय लखोत्रा है और मैं एनएसयूआई जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ जम्मू विश्वविद्यालय के हमारे अध्यक्ष विनोद सिंह बलवाल है, हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी हमारे भवन्यू भगत जी हैं, और हमारे साथ तरुण है और बाकी सारे हमारे स्टेट के साथी हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज हमने एक बड़े ही इंपॉर्टेंट इशू पे प्रेस वार्ता रखी है और मैं आपको एक आपके सामने आपके संज्ञान में ये इशू लाना चाहता हूँ कि जम्मू विश्वविद्यालय में किस प्रकार से SC, ST, OBC और मुस्लिम्स को यहाँ पे दबाने का जो है वो काम इस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। मैं इतना बड़ा आरोप इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं इस फैक्ट्स पे बात करूँगा। कुछ दिन पहले शब बारात हुई, उस दिन मुस्लिमों के वो रात भर बच्चे हो या मुस्लिम धर्म को मानने वाले हो, वो अपना जैसे हम जागरण करते हैं हिंदू धर्म में, वैसे वो पूरी रात जाग के अपने ऊपर वाले को याद करते हैं। उस दिन भी यहाँ पे एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ने दूसरे दिन कंडक्ट किया, पूरे स्टेट में छुट्टी थी, इन्होंने पेपर कंडक्ट करवाया। उस वक्त भी इन्होंने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद मोदी जी आते हैं रातों रात, एक दिन पहले ही 22 तारीख को उनकी रैली होती है, 21 तारीख को जम्मू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बंद कर दी जाती है। क्यों? मोदी जी आ रहे हैं। यहाँ पे पार्किंग स्लॉट बनाया जम्मू विश्वविद्यालय को इन्होंने। उसके बाद 22 जनवरी को पूरे देश ने जश्न मनाया, हमने भी मनाया। उस दिन भी पेपर थे, पेपर कैंसिल हुए, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, आपने कर दिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कल गुरु रविदास जी की जयंती है जम्मू कश्मीर के अंदर, आप देख रहे हैं रोज झांकियां निकल रही हैं। कल इतना बड़ा उपलक्ष्य है, दलित समाज खास तौर पे जो हमारे जम्मू कश्मीर में जिसकी 10 लाख से ज़्यादा आबादी है,
वो इस दिन को बड़े हर्षोल्लास से मनाता है। यहाँ पे गुरु रविदास जी को वो पूजनीय मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, रैली निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं। और जम्मू विश्वविद्यालय में सैटरडे है, कल मैं आपको बता दूं सैटरडे को और संडे को यूनिवर्सिटी बंद होती है और उन्होंने कल डेलिबरेटली एग्जाम रखा है। ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन की ज़ेरे क़यादत में जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की जानिब से आज अपने मुतालबात के हक में जम्मू में एक पुरजोर एहतजाज किया गया है, जिसमें उन्होंने एक ही बार में 30,000 खाली असामियों को पूरा किए जाने के मुतालबा किया है। तमाम आरआरबी को यकजा कर नेशनल रूरल बैंक इंडिया बनाए जाने का मुतालबा किया है। यौम उजरत पर काम करने वालों को मुस्तकिल किए जाने और निजीकारी निज़ाम को खत्म करने की भी मांग की है। उन्होंने हुकूमत से इन तमाम मुतालबात को जल्द अज जल्द पूरा करने की मांग की है। भारत सरकार हाय हाय बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, जेके ग्रामीण बैंक रिटायरिंग वेलफेयर एसोसिएशन, आज क्या है, आज क्या है हड़ताल की। आज हमने ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन की कॉल पे हमने राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल रखी है और उनके जो एजिटेशन प्रोग्राम है हमारी एसोसिएशन एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन है उसको फॉलो कर रही है। हमारी मुख्य डिमांडें हैं कि भाई देश भर में जितने भी आरआरबीज़ हैं 43 आरआरबीज़ हैं सबको मर्ज करके नेशनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाए, क्योंकि हमारा जो आरआरबी हैं दे आर स्पॉन्सर्ड बाय अनदर बैंक। We have our own identity. Our own employees are working hard. They are contributing towards government sponsored schemes. And और अगर आप RRBs की consolidated figures देखोगे, सबसे ज़्यादा figures RRBs की है देश भर में government sponsored schemes को कामयाब बनाने में। और हमारी मांग ये है कि 30,000 जो वैकेंसीज हैं, जो वैकेंट पड़ी हुई हैं, उनको फिलअप किया जाए। देखो आज की जो आज पूरे इंडिया में ग्रामीण बैंक की टोटल हड़ताल है, उसमें सर्विंग जो ऑफिसर्स एम्प्लॉई हैं उनकी डिमांड्स है मेन 30,000 रिक्रूटमेंट जो पेंडिंग है वो उसके लिए बैंक की अदर भी डिमांड है, लेकिन रिटायरीज़ की स्पेशली डिमांड है। रिटायरीज़ के मतलब एक पेंशन अपडेशन है, एक कंप्यूटर इंक्रीमेंट जो 4/8/2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी। अब 6 महीने से ऊपर टाइम हुई है, लेकिन कुछ बैंकों ने ये इम्प्लीमेंट नहीं की, कुछ ने अगर की है, हमारे भी बैंक ने जेके ग्रामीण बैंक ने की है, लेकिन पार्शियल इम्प्लीमेंट की है। जो 1/4/18 से पहले हमारे ऑफिसर एम्प्लॉय थे उनको जो इम्प्लीमेंट नहीं की, जो बहुत ज़्यादा इंजस्टिस एम्प्लॉइज ऑफिसर्स के साथ कर रहे हैं। तो हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएटली जो रेस्ट एम्प्लॉइज हैं जिनको जो बेनिफिट नहीं मिला कंप्यूटर इंक्रीमेंट का, इमीडिएटली इनको जो बेनिफिट रिस्टोर किया जाए। मुस्लिम माइग्रेंट की जानिब से आज एक बार फिर रिलीफ महकमे के खिलाफ एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उन्होंने मुतल्लिका महकमे से मुतालबा किया है कि उनकी रिलीफ वागुजार की जाए, जो कि उन्हें गुज़िश्ता 30 बरसों से मिलती आ रही थी। उनके मुताबिक महकमा उनके एक बार फिर से दस्तावेजात की जांच कर रही है, जिसमें एक बड़ा वक्त ज़ाया किया जा रहा है, जिससे उन्हें माली दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर इन आर्डर में ये जो डायरेक्शन है, एक सेकंड ये देखो, ये हमने इधर बिल्कुल 1 जून में ये बंदा इसको बांध है, ये वाला ले रहा है, इसको बांध है। सर मुझे एक चीज रिक्वेस्ट है, आप लोग कहते हैं प्रोजेक्ट किसी का आज से पहले 10 साल 5 साल आ गया है, रिपोर्ट डीसी कंसर्न आया है, सीआईडी कंसर्न आया गया है, लेकिन वो फिर कंटिन्यू नहीं हो गया। आप लोगों ने बनाया है कैटेगरी, दैट मीन्स कि अगर माइग्रेंट ही है तो ये कैटेगरी किस बात की? देखो डीसी साहब, अगर कई लोगों के पास आर्डर नहीं पहुंचाया। अब सुन लीजिए मेरी बात, अब जो है मैं गारंटी वही दूंगा आपको, मैं टाइम वही दूंगा जब भी हमें वहां से डायरेक्शन आ जाएगी। मैंने बोला वो 3 दिन के अंदर हम कर देंगे। तकरीबन सर कितना? आप मुझे एक बात बताएं ना, रमजान का महीना भी है, अब रमजान का अभी झूठे हम नहीं, हमने नहीं आपको बोला आप झूठे, फिर क्यों बंद किया? ये हमारे कसूर है, मुस्लिम है इसलिए हमको बंद। मैं यहाँ पे 2 दिन पहले बैठा हूँ, मैं इसका लेकिन फिर भी हमने आपका मसला जो है उसको समझ लिया है और इसके लिए हमने जो अपनी प्रीलिमिनरी एक्सरसाइज ही वो कर भी ली है और हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस पे हमें जल्द कोई डायरेक्शन दे दी जाए। यूं ही वो डायरेक्शन आएगी, उसके तीसरे दिन के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर एक दिन ज़्यादा लगेगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे 1-2 दिन और 2 दिन
हम क्या करें? हमारे बच्चे दरबदर हो गए, भूखे रहे। देखो मेरे सेव के लिए पैसे नहीं। सुनिए मेरी बात, ये जो आप इशू काम करते हैं, एक काम करते हैं, मैं जिस हिसाब को थोड़ा काट रहा हूँ, सॉरी। आप आराम से बैठो, आप आराम से बैठो, ठीक है? 2 दिन का टाइम, सोमवार तक हम वेट करेंगे। आप एक काम करो, आप कमिश्नर साहब से क्यों नहीं मिल लेते? मिल लेते रोज सर, मिलते हैं ना। चलो ठीक है। आज आप मिल लो। हम रह रहे थे यहाँ जम्मू में, 30 सालों से इन्होंने रिलीफ दिया। आज किस बेस पे इन्होंने हमें बंद किया? जिसको मेरे साथ चलता है उसको चलता है, मुझे बंद क्यों? मेरा एक ही बेटा था, उसको मिलता ने मारा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को 8 महीने 1250 फैमिलियों का वेरिफिकेशन करने में लग रहा है। अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी 1 महीना बंद कर देंगे, फिर देखते हैं उसका परिवार कैसे चलता है। जेकेसी न्यूज की जानिब से कुछ वक्त कबल एक खबर नशर की गई थी, जिसमें कोटली मियां फतेह से मीरा साहब तक की सड़क की खस्ताहाली को उजागर किया गया था। खबर नशर होने के बाद ही इंतजामिया हरकत में आई और यहां सड़क के साथ साथ पुल की तामीर के काम की भी शुरुआत की गई है, जिससे लोगों ने इंतजामिया के साथ साथ जेकेसी न्यूज का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही इस काम को तयशुदा वक्त के अंदर मयारी तरीके से मुकम्मल करने का भी मुतालबा किया है। मैं शिवाज दसकोत्रा, अज अस गाजिया शमशान घाट कोल पुली कोल खड़ोते दे। ये जिहड़ी पुली है ये तकरीबन 4-5 साल की टुटी पेदी है। पहले ही बनाई, ये कन्नै तलाब भी बने दा, ये भी कई बार इन्हें बनाया लेकिन टुटी जाता। लेकिन अस ये चाहते हैं कि खासकर रूरल एरिया के जिन्ने भी काम हुआ करते हैं, इसकी कोई क्वालिटी नहीं, कोई मेनटेनेंस नहीं होंदी। अस चाहते हैं सेंटर एक ऐसी टीम भेजा जी इनकी क्वालिटी जी है इनकी मेनटेन होए। ये पुली जी बना कर दी है, इस सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, जेकेसी चैनल का भी धन्यवाद करते हैं जो कन्नै पुली का काम लग्या। अस ये चाहते हैं ये काम जो हुआ करते हैं, इन्हें काम की क्वालिटी जी मेनटेन की जानी चाहिए, क्योंकि पुली का काम जो तुम दिखा करते हो कि लोग जो खेतर में निकला करते हैं। अज इसका 2 दिन का काम लाया, 2 दिन का बंद पेदा, 1 दिन इन्हें काम किया बंद पेदा। अस चाहते हैं इस काम की जल्दी को जल्दी कंप्लीट किया जा, ताकि लोग आने जाने की सहूलत जो बच्चे खासकर बच्चे जो अज 4 किलोमीटर जो फेर कट्टिए जो लोग बिछड़ा हरसपुरा जा करते हैं। अस चाहते इस पुली जल्दी को जल्दी कंप्लीट किया जा, और उसके कन्नै गै सेंटर की एक टीम ऐसी आवे जी पूरे रूरल डेवलपमेंट रूरल एरिया के जिन्नियां भी ताल सड़क बनिया ने इनकी टोटल इंक्वायरी होनी चाहिए। जिला डोडा के भद्रवा के दूर दराज इलाका चीका में बीजेपी नुमाइंदों ने अवाम को दरपेश मुश्किलात को सुना है और हल करने की यकीन दहानी करवाई है। साथ ही मरकज की जानिब से शुरू की गई स्कीमों के मुतल्लिक भी अहल अफराद को जानकारी फराहम की गई है। इस दौरान लोगों ने रहनुमाओं से मुतालबा किया है कि उनके बुनियादी मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाया जाए, ताकि अवाम को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इंतजामिया का काम है क्या लोगों को इलेक्शन आए तो 1000 वादे अब आने शुरू हो जाएंगे आस्ता आस्ता। 1000 वादे लेकर हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलान करेंगे, ढींग करेंगे हैं। और उसके बाद जब भी गाड़ी पर चढ़ना है, रोड ब्लैक टॉप कब होगा, रोड ब्लैक टॉप कब होगा, लेकिन 2 कदम अंदर से देने के लिए तैयार नहीं है कोई। मेरी तरफ से आप सब भाई बहनों बुजुर्गों को मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मेरी यही आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ शर्मा साहब का स्वागत किया। हमारी छोटे बड़े मसाइल होंगे, ये हमारी बात आगे तक ले जाएंगे, और पूरी उम्मीद है जनता को भी और मुझे भी कि अच्छी तरह से ये आगे पहुंचा के हमारे जो मुतालबात हैं, छोटे हैं बड़े हैं, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। हमें इनके साथ कोई जान पहचान नहीं, आप लोग तो हमें जानते हो, हम 10-15 साल से बीजे। देखिए आज हमारा जो यहाँ पे एक दौरा रहा, ये जो यहाँ की जनता ने काफी देर से बुला रहे थे और कुछ परेशानियां जो उनको झेल रहे थे, जैसे इनको कुछ समस्याएं थी, उसके तहत आज हमने यहाँ पे एक विजिट भी किया और हमारा एक स्पोर्ट्स का भी प्रोग्राम था, जिसके तहत हमारे जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर हैं मोहम्मद असलम जी,
और राशिद जी इन्होंने मिलकर ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया, लोगों की समस्याओं को सुनना। ये एक दिन का सम्मेलन था जिसमें जनता से हम रूबरू हुए, जनता की जो परेशानियां या जो भी थे उसमें साथ में हमने जो मोदी जी के बेनिफिट्स जो लोगों तक मिले हैं उनका लोगों ने ये भी बताया कि जो यहाँ पे बेनिफिट्स जो वो ले चुके हैं और जहाँ पे जो कमी जो रह गई है, जहाँ नई चीजें जो पहुंच रही हैं इनके, उस चीजों को हमने संज्ञान में लिया है। और जो यहाँ का रोड का सबसे बड़ा इशू है, उस रोड के कार्य को लेते हुए हम इन जनता को मैंने बता दिया है कि ये जो काम है आपका, ये माननीय जो पीडी हमारे डिपार्टमेंट के शैलेंद्र सर हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन तक बात पहुंच चुकी थी। बठिंडी जम्मू से अम्फला के दरमियान चलने वाली एक गाड़ी ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर कई संजीदा इल्जामात आयद किए हैं। मिनी बस ड्राइवर के मुताबिक उनके पास तमाम कागजात मुकम्मल होने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस ने उनकी गाड़ी को अपने कब्जे में लिया है, जो कि उनसे नाइंसाफी है। उन्होंने मुतल्लिका आला हुकाम से अपील की है कि उनसे इंसाफ किया जाए और जो भी कसूरवार है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। अम्फला से मुझे गाड़ी यहाँ से सीधे निकल रहा था, मैं पीछे से गाड़ी आई, उसने गाड़ी आगे लगाई, जिप्सी गाड़ी जिप्सी लगाई साइड पे, उसने सीधे गाड़ी साइड पे लगा के बोलता कागज नीचे आ। मैंने कागज सारे चेक करवाए सर, कागज कंप्लीट थे मेरे। कागज क्या, लाइसेंस मेरा सर चोरी हुआ था, उसकी मिसिंग रिपोर्ट डाली है मैंने, मिसिंग रिपोर्ट डाली है। मैंने कहा ऑनलाइन चेक कर सकते हो, मेरा लाइसेंस ना होगा तो आप मेरी गाड़ी सीज करो, अगर ओवरलोडिंग है मेरी गाड़ी सीज करो। सर 7 सवारी थी गाड़ी में सारी, तो उसने कोई बात ही नहीं की सर, गाड़ी सीज की, मुझे फटका देना। कौन थे, ट्रैफिक पुलिस वाले थे? ट्रैफिक वाले थे सर। ट्रैफिक वाले थे? जी जी। कितने लोग थे वो? सर वो 4 लोग थे। 4 लोग जी। तो आपने चालान नहीं लिया? मैंने चालान नहीं लिया सर, मेरी गलती नहीं थी, मैंने गाड़ी की ब्रेक ही नहीं लगाई। अगर ब्रेक लगाता मैं बोलता हूँ मेरी गलती है। गाड़ी में कितनी सवारियां थी? 7 सवारियां थी टोटल सर। अम्फला से आ रहे थे सर, बठिंडी के लिए जा रहे थे। बठिंडी के लिए जी सर। कितने बजे का समय था सर? मेरे ख्याल में 10:30 का था। आपने पूछा नहीं उनसे कि क्यों चलान कर रहे हैं आप? मैंने पूछा सर, बहुत बोला, मैंने कहा सर गलती दिखाओ, मेरी क्या गलती है, जहाँ किसी चीज़ की कमी पेशी है सर मैंने वर्दी भी डाली है। मैंने कहा सर मुझे दिखाओ, मैंने कहा सर मैं वीडियो वालों को बुलाऊंगा, मैं इंसाफ लूंगा। कागज पूरे कंप्लीट है सर, कागज चेक कर सकते हो आप। पूछा नहीं उनसे, कागज मांगे नहीं सर? कागज मांगे मेरे से, उसने देखा फिटनेस। मैंने कहा सर अगर कंपाउंड करना कंपाउंड कर दो, किस बात का। मैंने कहा अगर गलती की भी होगी तो सर चलान होता है सर, गाड़ी सीज नहीं होती है सर। तो आपने जरूरी नहीं समझा कि चलान में लूं, देखूं क्या? सर मैंने नहीं, मेरी गलती नहीं थी सर, मैं कैसे लेता। आपकी गाड़ी को नाके पे रोका गया या आपके पीछा करते हुआ? पीछे गया, विक्रम चौक से निकले, वहाँ से सीधा आए, डायरेक्ट गाड़ी के आगे गाड़ी लगा ली। तो गाड़ी का नंबर नहीं देखा सर मैंने। आपकी गाड़ी का नंबर क्या है? मेरी गाड़ी का नंबर है 1747 JQ02 AN सर 1747 है। अभी आप क्या चाहते हैं? सर मैं चाहता हूँ इंसाफ, और मेरे कागज चेक कर सकते हो आप, जो मेरे किसी चीज की कमी पेशी है सर, गाड़ी चलान हो सकता है, सीज नहीं हो सकती है। जब वो सीज करे आपने उनको बोला? मैंने सर बहुत हल्ले किया, मैंने कहा बीर जी बोलो क्या गलती है मेरी। मैं कहा बीर जी अगर गलती भी है तो चलान कर सकते हो। आप ड्राइवर हो गाड़ी? जी। साथ ही ऐसा हुआ है बाकी सर मेरे साथ बाकी गाड़ियों को उन्होंने आगे किया, चलान किया, गाड़ियां निकाल दी। नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।